हेलो दोस्तों, बहुत आपका मास्टर स्टडी नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर लेकर आ चुका हूं। यह पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह पेपर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यह पेपर एमजीआरपी बरेली का पेपर है। जिन बच्चों का 30 जून को एग्ज़ाम लगा हुआ है, खासकर बीए वालों का, वे बच्चे प्रश्न देख कर जाएँ। इस पेपर में से अधिकांश प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। यह पेपर बीएससी 6 सेमेस्टर 2024 का पेपर है। यह वीडियो का सेकंड पार्ट है और जिन बच्चों को फर्स्ट पार्ट देखना है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार नए हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। लिंक्डइन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो लिंक्डइन वर्ष 2003 में प्रारंभ किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। संगठनात्मक व्यवहार है, बताओ कौन सा है? विज्ञान है, कला है, विज्ञान और कला दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका ऑप्शन सी सही है। संचार की शुरुआत कैसे होती है, बताओ? तो इसको एनकोडिंग से होती है। ठीक है। संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्ति क्या है? तो ये लोग भी हैं, पर्यावरण भी है, तकनीकी भी है। ठीक है, इसका ऊपर सभी है। प्रश्न नंबर 54 है। प्रश्न नंबर 54, संगठनात्मक व्यवहार संगठन में अध्ययन क्या, बताओ? संगठन का अध्ययन क्या, बताओ? तो इसका मानव व्यवहार है। ऑप्शन सी सही है। शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया था? बताओ किसका प्रयोग होता है? क्रोमेक्सिक, क्रोनोमेक्सिक्स, हैप्टिक्स या किनेसिक्स? तो इसका सी सही है। ओके, सी सही है। सी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 56 है। क्रोमेक्सिक शब्द किसने गढ़ा था, बताओ? तो एडवर्ड टी हॉल ने गढ़ा था। ये लगभग सभी बच्चों को पता है। हैप्टिक्स क्या है, बताओ क्या हैप्टिक्स? तो ये स्पर्श का अध्ययन है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 58 है। किनेसिक्स शब्द किसने गढ़ा था? बताओ किसने गढ़ा था ये? तो ये रॉबर्ट विस्टेल ने गढ़ा था। चौथा सही है। क्रोमेक्सिक क्या है? प्रश्न नंबर 59 का। तो इसका मानव अंतःक्रियाओं में स्थान के उपयोग का अध्ययन। तो इसका ये सही है। प्रश्न नंबर 60 है। नेत्र व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, बताओ? नेत्र व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका ओक्यूलिक्स कहलाता है। ये सही है। प्रश्न नंबर 61 है। रंगों के माध्यम से संचार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताओ? रंगों के माध्यम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताओ? तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्रोमेटिक्स का किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 है। डेट्स अशाब्दिक संचार में समय की भूमिका का क्या अध्ययन है, बताओ? तो इसका कालक्रम है। वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज में शामिल नहीं है? तो बताओ कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें मौखिक बातचीत। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 64 है। 64 का। एक वक्ता दर्शकों की आंखों में क्या देखता है, बताओ? क्या देखता है? तो यह वह आत्मविश्वासी होता है। ठीक है। ये आत्मविश्वासी है या नहीं है? ऑप्शन ए सही है। संवाद रहित चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, बताओ? जिसे हम बिना बोले किसी से बात करते हैं, तो कैसा उदाहरण है, बताओ संचार का? तो हम किसी से बिना बोले बात करेंगे तो उसे अशाब्दिक बोलेंगे। ठीक है। जिस पे बिना मुख खोले इशारों से बात किया जाता है उसे अशाब्दिक बोलते हैं। ओके।
प्रश्न नंबर 66, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक घटक है, बताओ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक घटक कौन सा? कंप्यूटर है, वेबकैम है, या माइक्रोफोन है, बताओ कौन सा? या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका चौथा सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 67 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुप्रयोग का क्षेत्र, बताओ कौन सा? व्यापार है, टेलीमेडिसिन है, दूरसंचार या फिर सभी? तो इसका भी चौथा सही है, उपयुक्त सभी। टेलीफोन, पत्र तथा ईमेल किसके उदाहरण बताओ? फीडबैक के हैं, या एनकोडिंग के हैं, या मैसेज के हैं, या संप्रेषण चैनल? इसका भी चौथा सही है। ठीक है, संप्रेषण चैनल का सही है। जब टेलीफोन, पत्र, ईमेल हम किस, ये सभी संप्रेषण चैनल के उदाहरण है। ओके, इसका चौथा सही है, चौथे पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 69 है, प्रश्न नंबर 69 है, गूगल की वीडियो शेयरिंग वेबसाइट जो उपयोगकर्ताओं को अपनी वीडियो अपलोड करने की अनुमति देती है, बताओ कौन अनुमति देती है? वीडियो की वेबसाइट जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड, तो वीडियो अपलोड तो यूट्यूब पर करते हैं। ओके, ट्विटर पर नहीं कर सकते, गूगल पर नहीं कर सकते, व्हाट्सएप, तो हम वीडियो अपलोड यूट्यूब पर करते हैं। तो इसका ये सही है, ऑप्शन ए सही है, यूट्यूब। संचार कौशल महत्वपूर्ण है किसी भी, बताओ किस क्षेत्र में है? संचार कौशल महत्वपूर्ण किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है, बताओ। ये व्यवसाय में होता है, व्यापार में होता है? तो इसका उपयुक्त सी सही है, उपयुक्त ए और बी दोनों में सही है। ओके, ऑप्शन तीसरा सही है। संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का आशय क्या है, बताओ। संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का आशय बताओ। प्रतीक को द्वारा किसी विचार को व्यक्त करना, किसी संदेश को समझाना, संचार में स्वर उत्पन्न करना, संदेश के अर्थ की व्याख्या करना, कौन सा बताओ? तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रतीकों द्वारा किसी संचार को व्यक्त करना। ओके, ए सही है, पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 71 है, प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है, बताओ कौन सा तत्व नहीं संचार प्रक्रिया का? प्रतिक्रिया, सुदृढ़ीकरण, माध्यम, पारस्परिक विचार विमर्श? तो बताओ कौन सा नहीं है, तत्व नहीं है, बताओ संचार प्रतिक्रिया का? इसका ऑप्शन बी सही है। ओके, प्रेषक द्वारा संदेश की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है प्रेषक द्वारा संदेश की प्रतिक्रिया को? तो इसको हम प्रतिपुष्टि कहेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 73 का। प्रश्न नंबर 74 है, बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है, बताओ। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वह किस संचार के अंतर्गत आता है, बताओ। मौखिक के अंदर, अशाब्दिक, लिखित, नाटकीय? तो यह मौखिक के अंदर आता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावी क्या है, बताओ सबसे अधिक प्रभावी क्या है, बताओ। सुनना है, बोलना है, लिखना है, या फिर बात करना है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लिखना। हम लिख कर सब बात करते हैं। ठीक है, इसका लिखना नहीं हो सकता, तो इसका ये है ऑप्शन से सुनना है। ओके, सुनने पर लगाओ। लिस्टिंग एक्टिव, इसका सुनना आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक पारिभाषिक संकेत है, बताओ। पारिभाषिक संकेत कौन सा बताओ संचार का? तो इसका संचार का पारिभाषिक संकेत स्वरलय है, ऑप्शन सी सही है, 76 का। प्रश्न नंबर 77 है, बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है, बताओ। बातचीत करना प्रश्न नंबर 77 का किस संचार के अंतर्गत आता है, बताओ। मौखिक के अंतर्गत आता है, अशाब्दिक के, लिखित के, नाटकीय के? तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, जब हम किसी बातचीत करते हैं, बोलते हैं मुँह से, तो उसको लगभग
मुंह के द्वारा ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मौखिक के अंदर मुंह द्वारा। अच्छा तकनीकी लेखन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो अच्छा तकनीकी लेखन कैसे प्राप्त किया जाता है बताओ। तो अच्छा जब हम लिखेंगे तो मतलब अभ्यास के द्वारा ही अच्छा लिखेंगे, ठीक है। जब हम अभ्यास करेंगे अच्छा, उसके द्वारा क्या था। ऑप्शन बी सही है, अभ्यास के द्वारा। टेलीफोन प्रश्न नंबर 79 79। टेलीफोन, पत्र और ईमेल किसके उदाहरण बताओ। बताओ किसके उदाहरण है। फीडबैक के हैं, एनकोडिंग के, मैसेज के हैं, संप्रेषण चैनल के। ये तो प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ, ओके। ऐसा होता है, प्रश्न तो कभी कभी दोबारा रिपीट हो जाता है, ये बोनस अंक माना जाता है, ठीक है। ये अपने लिए ही बहुत अच्छी बात होती है, 1 नंबर हमें फ्री का मिल जाता है, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। चलो, कौन इसका ऑप्शन सी लगाओ, चौथा ऑप्शन डी, संप्रेषण चैनल। प्रश्न नंबर 80 है, 80। पत्र के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संचार का एक उदाहरण है, बताओ कौन सा उदाहरण है। दो व्यक्ति जब बातचीत करते हैं तो कौन सा संचार का उदाहरण है बताओ। मान लो 2 व्यक्ति हैं और दो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कौन सा उदाहरण माना जाएगा संचार का। तो इसको हम पारस्परिक मौखिक संचार कहेंगे, ठीक है। इसको हम पारस्परिक माना जाएगा। आप सभी बच्चों को ये प्रश्न ध्यान से देखने हैं, क्योंकि इसमें से अधिकांश प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 81 है, 81 का है, आवाज़ में स्वर के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं बताओ। जब हम आवाज़ बोलते हैं और उसमें स्वर का जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ। तो हम उसको आवाज़ का उतार चढ़ाव ही बोलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन बी सही है। संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, बताओ किससे हुई संचार शब्द की उत्पत्ति। तो संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ना कि रोमन से, जर्मन से, संस्कृत से, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इसे देख कर जाना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लैटिन भाषा का आगा, ठीक है, लैटिन भाषा से हुई। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन संचार के 7Cs में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए संचित, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी चरित्र या स्पष्ट। तो उसका ऑप्शन सी सही, चरित्र, ओके। प्रश्न नंबर 84 है, अशाब्दिक संचार का प्रत्यक्ष संस्कृत रूप क्या है बताओ। अशाब्दिक संचार का प्रत्यक्ष, तो उसका आंखों से संपर्क है, ओके। आंखों से संपर्क, जब हम अशाब्दिक संचार बोलेंगे, मतलब बिगर बोले तो हम आंखों से इशारा करते हैं, तो उसको अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है वो, ठीक है। इनमें से कौन सी सुनने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है बताओ। सुनने की प्रक्रिया का एक चरण कौन सा नहीं है बताओ। बात बंद करना, प्राप्त करना, जवाब देना। तो ये गलत व्याख्या करना, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, गलत व्याख्या करना, ओके। तो ऑप्शन 86 का सही, 86 प्रश्न नंबर 86 है, प्रत्याशित स्वर बढ़ावा देता है बताओ। क्या बढ़ावा देता है, या आक्रामकता को बढ़ावा देता है। 86 में सी सही है, ओके, सी पर टिक लगाओ, यू आर राइट, सी। आवाज़ के भावों को परखा जाता है बताओ। आवाज़ के भाव को किसके द्वारा परखा जाएगा। उसको सीधी सी बात है, आवाज़ के लहजे से परखा जाएगा कि आदमी कैसे बोलता है, बोलने का मतलब तरीका कैसा है, ठीक है, आवाज़ के लहजे से। प्रश्न नंबर 88 है, प्रश्न नंबर 88 है, ईमेल भेजने के लिए निम्न से क्या अनिवार्य है। ये हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हम मतलब क्या अनिवार्य माना जाता है, किसके द्वारा भेजा था, तो हम उसकी ईमेल आईडी पर भेज देते हैं, ठीक है। ईमेल सीधी सी भाषा ईमेल आईडी पे भेजेंगे।
तो ऑप्शन ए सही है, प्रेषक की ईमेल आईडी। ओके। हटाए गए ईमेल संग्रहित होते हैं, किसके द्वारा संग्रहित होते हैं बताओ। जब हम ईमेल को हटा देते हैं और कहाँ जाकर इकट्ठे होते हैं वो, तो इसका ऑप्शन ट्रेस में होते हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 90 है, 90। प्राप्त ईमेल को किस अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए आपको संदेश को डैश डैश करना होता है बताओ। जब हमारा कोई प्राप्त ईमेल होता है तो किसी अन्य व्यक्ति को भेजेंगे तो मतलब क्या करना होता है, बताइए जल्दी से आप। क्या होता है, उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड, अग्रेषित, आगे भेजेंगे। ठीक है, अग्रेषित करेंगे। ऑप्शन ए भी सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इनमें से कौन संचार की बाधा नहीं है। भौतिक है, अर्थ संबंधी है, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक। तो इसका दार्शनिक है। प्रश्न नंबर 92 है, बयान में का उत्तर देखो। इनमें से कौन सा संचार में तकनीकी का बाधा का उदाहरण नहीं है बताओ। तकनीकी बाधा का उदाहरण कौन सा नहीं, बताओ। तकनीकी बाधा का उदाहरण, शोर, शोर, खराब दृष्टि, पर्यावरण। तो इसमें तकनीकी बाधा का उदाहरण है इंटरनेट की धीमी गति। जब इंटरनेट की धीमी गति होगी तो तकनीकी बाधा होगी। ओके, सीधी सी बात है, इंटरनेट धीमी गति। ऑप्शन चौथा सही है। किसी क्षेत्र में व्यक्ति को संचार के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है या माइक्रोफोन का उपयोग करना पड़ता है। तो किस क्षेत्र में करना पड़ता है, किस क्षेत्र के वक्ता को बताओ। तो जनता के लिए करना पड़ता है। ओके, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे यह होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। प्रश्न नंबर 94 है, प्रभावी संचार के लिए है बताओ क्या। तो पहले दूसरे की सुने। ठीक है, जब प्रभावी संचार, जब तो जब हम सुनेंगे तो जब तो प्रभावी संचार पाएंगे। ये ना कि हम बोलते रहते हैं और दूसरा बोरिंग हो जाता है इससे। ओके, तो पहले दूसरे की सुने। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 95 पर आपके व्यक्तित्व का 75% आधारित होता है बताओ। तो इसमें आत्मविश्वास से बोलना। जब हम आत्मविश्वास से बोलेंगे तो 75% का हिस्सा इसमें आत्मविश्वास का बोलना आता है। ठीक है, ऑप्शन भी चौथा सही है। वक्ताओं को किसके पहले और बाद में रुकना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है और बाहर दे रहा था, किसके बारे में, तो किसी विषय के महत्व पर बल देना भी सही है। छोटे छोटे वाक्यों को जोर से बोलना दिखाता है बताओ। किसका दिखाता है, विनम्रता का, समन्वय का, आदर्श या आक्रामकता को दिखाता है। ओके, भाषण के अंत में हम क्या करते हैं बताओ। जब हम भाषण देते हैं, मान लो हम अंत में क्या करते हैं, तो भाषण के अंत में हमने संक्षिप्त में व्याख्या करते हैं। ठीक है, मेन जो टॉपिक होते हैं उनको व्याख्या करते हैं। सी सही है, ऑप्शन सी सही है। शब्द तनाव मुख्य बल देता है बताओ। मुख्य बल कौन शब्द तनाव बल देता है, तो इसका ऑप्शन ऐसे एक शब्द में शब्दांश। प्रश्न नंबर लास्ट है, संचार में विश्लेषण के 3 प्रमुख क्षेत्र बताओ। संचार में विश्लेषण के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो इसका तीनों सही है। वो बी भी सही है। सांकेतिकता, वाक्य विन्यास और कार्यक्रम संबंधी। ऑप्शन केवल बी, सी और डी। ऑप्शन बी सही है। ओके, बी पर लगाओ। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, टाटा।